मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की नजर आती है जो कि रात को अपने घर जा रही थी। इस लड़की का नाम वेंडी है। तभी एक वैन उसका पीछा करने लगती है जो वेंडी के पास जाके रुक जाती है, जिसमें से एक आदमी निकल के वेंडी को किडनैप करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक स्ट्रेंजर यहाँ आके इस किडनैपिंग को रोकने की कोशिश करता है, जिससे डर के किडनैपर यहाँ से भाग जाता है। तो वेंडी अपनी जान बचाने के लिए इस स्ट्रेंजर की शुक्रगुजार है। तो वो आदमी जिसका नाम जॉन है उससे वेंडी कहती है कि मैं तुम्हें अपने बॉस के घर ले जा सकती हूँ, जहाँ मैं तुम्हारी इंजरीज को ट्रीट कर दूंगी, जिसके लिए जॉन मान जाता है। इसके बाद जल्द ही ये लोग वेंडी के बॉस के घर पहुंच जाते हैं, जहां वेंडी जॉन को ट्रीटमेंट देने लगती है। तो जॉन कहता है कि बेहतर होगा कि तुम इस किडनैपिंग के बारे में पुलिस को रिपोर्ट कर दो, पर वेंडी ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि वो इस घर में एज अ मेड काम करती है। तो हाउस ओनर ने वेंडी को सख्त ऑर्डर दिए हैं कि प्रॉब्लम से दूर रहो, खास करके पुलिस से। पर तभी जॉन को कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि काफी अजीब थी, क्योंकि घर के सभी लोग तो वैकेशन मनाने गए हुए हैं। तो वो सिचुएशन चेक करने चला जाता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो भी अभी तक हुआ वो सब जॉन और उसकी टीम का प्लान था, क्योंकि मौका मिलते ही जॉन घर में स्पाई कैमरा लगाने लगता है ताकि वो इस घर और उसके ओनर्स पे नजर रख सके। इसके बाद जॉन वेंडी के सामने खुद को एलेक्स इंट्रोड्यूस करता है। साथ ही वो वेंडी को तसल्ली देता है कि अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। इसके बाद जॉन अपने घर लौट आता है, जहां से वो वेंडी वाले घर पे नजर रखने लगता है। नेक्स्ट डे जॉन अपने बॉस गैलन से मिलने जाता है, जहां गैलन जॉन को न्यू टास्क देता है, जिसमें जॉन की टीम को न्यूली इलेक्टेड कांग्रेसमैन एंजल के ऊपर नजर रखनी होगी। तो जॉन ऑर्डर्स के हिसाब से काम पे लग जाता है। वो कांग्रेसमैन एंजल के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है और उसकी प्राइवेट लाइफ पे नजर रखने लगता है। पर जॉन को कुछ भी एबनॉर्मल नजर नहीं आता। तो वो कुछ दिनों बाद अपने बॉस गैलन को जाके रिपोर्ट करता है कि मैंने एंजल की एक्टिविटीज पे नजर रखी है। वो अच्छा आदमी है जो कोई भी इलीगल काम नहीं करता। पर गैलन भड़कते हुए बोलता है कि तुम्हारा काम एंजल के ऊपर नजर रखने का है ताकि हमें उसके किए गए इलीगल और अनएथिकल काम मिल सकें। जॉन का बॉस गैलन एक करप्ट आदमी है जो इंटेलिजेंस ऑफिसर के थ्रू पॉलिटिशियंस पे नजर रखता है ताकि वो लोग पॉलिटिशियन की वीकनेस का पता लगा सकें, जिसका यूज करके एजेंसी इन पॉलिटिशियंस को अपने कंट्रोल में ला पाएगी। इसके बाद जॉन एक न्यूज रिपोर्टर से मिलने जाता है जिसका नाम चारो है, जहां चारो बोलती है कि तुमने मुझे इंटेल देने का वादा किया था, मगर आज तक तुमने मुझे कोई भी जेन्युइन इंटेल नहीं दी है। अब तो मेरी जॉब भी खतरे में पड़ चुकी है। जिस पर जॉन उसे भरोसा दिलाता है कि जल्द ही मैं तुम्हें इंटेल दे दूंगा जिसे तुम पब्लिश कर सकती हो। इसके बाद जॉन घर लौट के फिर से काम पे लग जाता है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि जॉन दो घरों पे नजर रख रहा है। पहला वो जिसमें जॉन ने वेंडी के थ्रू एंट्री करके स्पाई कैमरे लगाए थे। ये घर कासा मोनेजा नाम के आर्म्स डीलर का है। और दूसरा घर है एंजल का, जो कि कांग्रेसमैन है। तभी जॉन को उसके बॉस गैलन का कॉल आता है, जो जॉन को बताता है कि लॉस एटोस के रेसिडेंशियल एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तुम जैसे भी करके इस मैटर को रफा दफा करो। तो जॉन जल्दी से रेसिडेंशियल एरिया की तरफ निकल जाता है, जहां उसे घर के बाहर मौजूद पुलिस से पता चलता है कि हाउस ओनर ने अपनी वाइफ का मुंह फोड़ दिया है, जिस वजह से वाइफ ने पुलिस बुला ली है। पर जॉन पूरी बात सुने बगैर ही अंदर चला जाता है, जहां पे उसे पता चलता है कि हाउस ओनर कंट्री का बेस्ट फुटबॉलर है और अगर उसका नाम डोमेस्टिक वायलेंस में आया तो उसके फैंस भड़क जाएंगे, जो कि हायर अप्स होने देना नहीं चाहते। तो जॉन इस आदमी की वाइफ के रूम जाके उसे बोलता है कि लेडी ब्लैंका, आपके हस्बैंड ने जो भी किया वो बहुत ही गलत था, मगर आप इस बारे में कोर्ट केस नहीं कर सकती, वरना बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे जो आपको और आपकी फैमिली को बर्बाद कर सकते हैं। तो ये सुनकर लेडी काफी डर जाती है, साथ ही वो अपनी रिपोर्ट भी कैंसिल करने को तैयार हो जाती है। इसके बाद जॉन उसके हस्बैंड के पास जाके उसे बोलता है कि मैंने मैटर को हैंडल कर लिया है, अब लेडी ब्लैंका केस रिपोर्ट नहीं करेंगी, मगर हमें ये मैटर छुपाने के लिए रॉबरी का केस बनाना होगा, जिसमें हम मीडिया को फेक स्टोरी प्रोवाइड करेंगे। तो ये सुनकर ये आदमी काफी कंफ्यूज्ड है, पर जॉन इस आदमी का मुंह ढंग से फोड़ देता है ताकि रॉबरी केस थोड़ा सा कन्विंसिंग लगे। जॉन तो लेडी ब्लैंका के लिए इस आदमी को पनिश करना चाहता था। वैसे यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर चारो भी मौजूद है, जो इस इंसिडेंट को एक्सक्लूसिवली कवर कर लेती है। उसे जॉन ने ही बुलाया था। इसके बाद जॉन अपने बेस लौट आता है, जहाँ पे उसकी टीम काम करती है। तो टीम का हैकर जॉन को बताता है कि कासा मोनेजा अपने घर लौट आया है, साथ ही वो आर्म्स डील कर रहा है। तो टीम की थर्ड मेंबर एना बताती है कि हमने हथियार के बायर का पता लगा लिया है, उसका नाम गुंटर है, जो कि एक जर्मन है
और खास बात यह है कि गुंटर न्यू नाजी ग्रुप के लिए काम करता है, यानी कि काजा कपल बहुत ही ज्यादा डेंजरस आदमी से मिल रहे हैं। तो जॉन पूछता है कि आखिर ये लोग किस तरह के वेपन की डील कर रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब न तो एना के पास है और ना ही मिस्टर हैकर के पास। तो जॉन डिसाइड करता है कि कासा के लैपटॉप को चेक करना होगा। तो वो वेंडी से मिलने चला जाता है, जहां वो वेंडी को घर ड्रॉप करने के बहाने से उसे डेट पे ले जाता है, जहां ये लोग सबसे पहले मूवी देखते हैं। इसके बाद वेंडी जॉन को बताती है कि मेरी 6 सिस्टर हैं जो कि अक्रॉस द यूरोप काम कर रही हैं, ताकि हम लोग अपना ड्रीम पूरा करने के लिए मनी इकट्ठा कर सकें। तो जॉन वेंडी से उसके ड्रीम के बारे में पूछताछ करने लगता है, जिसपे वेंडी बताती है कि हम सिस्टर्स मिलके फिलीपींस में अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, जिसके लिए हमने जमीन तो खरीद ली है, अब बस उस पर बिल्डिंग बनाने के लिए पैसे जोड़ने हैं, जिसके बाद हम एक 3 स्टोरी हाउस बनाएंगे जिसमें टूरिस्ट आके रुक सकते हैं। वैसे वेंडी अब जॉन को पसंद करने लगी है, इस बात से बेखबर कि जॉन तो सिर्फ उसका यूज कर रहा है। इसके बाद ये दोनों होटल रूम जाके तगड़ा रोमांस करते हैं, जो कि हम आपको दिखा नहीं सकते। पर मौका पाके जॉन वेंडी के बैग से कासा के घर की चाबियां चुरा लेता है, जिसे वो रूम के बाहर मौजूद अपने टीम मेंबर को दे देता है, जो जॉन से कहती है कि वेंडी को सिर्फ 15 मिनट बिजी रखो, इतने में हम डुप्लीकेट की बना लेंगे। तो जॉन वेंडी को अपनी बातों में बिजी कर लेता है और जब ये लोग बाहर जा रहे होते हैं तब एना सीक्रेटली जॉन को कीज लौटा देती है। नेक्स्ट डे जब कासा कपल काम पे जाता है तब जॉन डुप्लीकेट की से डोर को ओपन करके घर में इंटर कर जाता है, जहां वो कासा के रूम जाके चेक करने लगता है। पर उसे कासा का लैपटॉप कहीं भी नहीं मिलता, पर उसे एक सीसीटीवी कैमरा नजर आता है जो कि सीधा एक शू केस के डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था। तो उसे एहसास हो जाता है कि इस शू रैक के पीछे जरूर कुछ छुपा हुआ है, पर वो फिलहाल के लिए किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाता। इसके बाद जॉन को गैलन मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुमने लास्ट मैटर सॉल्व किया, ये अच्छी बात है, मगर तुम्हें उस आदमी को इतनी बुरी तरह से पीटना नहीं चाहिए था। अब हमारे फैंस काफी गुस्सा हैं, मगर जॉन उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता। इसके बाद बॉस गैलन कांग्रेसमैन एंजल के बारे में इंक्वायरी करने लगता है, पर जॉन के पास कुछ भी खास जानकारी नहीं है। तो गैलन कहता है कि अगर एंजल कोई इलीगल काम नहीं करता तो उसे ऐसा करने पे मजबूर करो, मुझे नहीं पता, जैसे भी करो, बस एंजल की किसी अनएथिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करके मुझे दे दो, जिससे हम उसे थ्रेटन कर सकें। तो ये सब सुन के जॉन खुश नहीं है। इसके बाद वो अपने बेस लौट आता है, जहां ये लोग कासा के घर में मौजूद शू रैक को देखने लगते हैं। पर तभी कासा वहां पे जाके शू रैक को हटाने लगता है, जिसके पीछे एक सेफ थी, जहां पे कासा अपने लैपटॉप को रखता है। तो ये लोग वीडियो में से सेफ के पासवर्ड को निकाल लेते हैं। इसके बाद जॉन वेंडी से मिलने जाता है ताकि वो वेंडी को बिजी रख सके, जिसका फायदा उठाकर टीम का हैकर घर के अंदर चला जाता है, जहां वो सेफ को खोल के लैपटॉप निकाल लेता है, जिसे हैक करके वो सारा डाटा कॉपी कर लेता है। मगर इस डाटा को देख के हैकर की चटक जाती है, जो वापस लौट के टीम को बताता है कि कासा कपल देश में कोबाल्ट 60 लेकर आने वाले हैं, जो कि बॉम्ब बनाने में यूज होता है, और अगर इस मैटर को सिटी में यूज किया गया तो पूरा शहर कॉन्टेमिनेट हो सकता है। और र्यूमर्स के हिसाब से अर्जेंटीना के करप्ट जर्नल ने ये मटेरियल ब्लैक मार्केट में बेचा है, जो अब कासा कपल के हाथों से होता हुआ गुंटर के पास जाने वाला है, यानी कि न्यू नाजी ग्रुप कोई डटी बॉम्ब बनाने वाला है। तो जॉन ऑर्डर देता है कि एना तुम पता लगाओ कि ये कोबाल्ट 60 किस रूट से ट्रांसपोर्ट किया जाना है। और फिर वो हैकर चीमा को अपना फोन देते हुए बोलता है कि इस फोन में पिक्चर्स हैं, जिनका यूज करके एक फेक प्रोफाइल बनाओ, जिसे चीमा जरा सी देर में कर भी देता है। तो जॉन इस फेक प्रोफाइल का यूज करके एक ट्रैप तैयार करने लगता है, जो कि स्पेशली कांग्रेसमैन एंजल के लिए तैयार किया गया है। और फिर वो एंजल से अपनी फेक आईडी यूज करके चैट करने लगता है, जिससे बेचारे एंजल को लगता है कि कोई खूबसूरत लड़की उसे लाइन दे रही है, और वो इस बात से अनजान है कि वो एक अंकल से चैट कर रहा है। इसके बाद जॉन एक क्लब जाता है, जहाँ पे उसे माटा नाम की लड़की मिलती है। जॉन माटा को पहले से जानता है, क्योंकि पहले कभी उसने माटा की हेल्प की थी। पर तभी उसे वेंडी का मैसेज आता है, जो अब जॉन को काफी मिस कर रही है, क्योंकि जॉन काफी दिनों से उसे मिलने नहीं गया है। तो कुछ सोच के जॉन वेंडी के साथ मूवी देखने चला जाता है। शुरू में तो जॉन सिर्फ वेंडी का यूज कर रहा था, मगर अब धीरे धीरे उसे वेंडी पसंद आने लगी है। वहीं टाइम मिलने पे जॉन अपनी फेक प्रोफाइल का यूज करके एंजल से चैट करता रहता है, ताकि जॉन उसे ट्रैप में फंसा सके। नेक्स्ट डे टीम को पता चलता है कि कोबाल्ट 60 बिल्बो हार्बर से आने वाला है। तो ये लोग उस आदमी पे नजर रखने लगते हैं, जो कि कोबाल्ट को ट्रांसफर करने वाला था।
और फिर ये लोग उस आदमी का पीछा करते हुए एक डॉक तक पहुंच जाते हैं, जहां वो आदमी कोबाल्ट 60 के बॉक्स को गुंडर को दे देता है। वहीं दूसरी तरफ चीमा कासा के घर पे नजर रख रहा होता है। तब वो देखता है कि जॉन का लगाया हुआ एक स्पाई कैम वेंडी को मिल चुका है। तो ये देखकर वो काफी घबरा जाता है। तो वो जल्दी से जॉन को कांटेक्ट करने लगता है। जॉन उसके फोन को नहीं उठाता क्योंकि वो तो मार्टा से मिलने गया हुआ है। वो मार्टा के थ्रू कांग्रेसमैन एंजल को फंसाना चाहता है। तो उसके प्रपोजल को सुन के मार्टा भड़क जाती है और कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं एक कांग्रेसमैन के साथ अफेयर चलाऊं, जिसके बाद मैं अपने रोमांस सीन को रिकॉर्ड कर लूं। क्या तुमने मुझे कोई वोर समझा है? तो जॉन कहता है कि तुम्हें ये काम करना ही होगा। तो ये सुन के मार्टा बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जॉन और एजेंसी के पास मार्टा से रिलेटेड एक आपत्तिजनक वीडियो है, जिसके थ्रू ये लोग मार्टा को बर्बाद कर सकते हैं। आखिर एजेंसी ऐसे ही तो काम करती है। इसके बाद जॉन अपने बेस लौट आता है, जहां उसकी टीम उसे बताती है कि वेंडी को स्पाई कैम मिल चुका है, मगर न जाने क्यों वेंडी ने इस बारे में हाउस ओनर कासा को इन्फॉर्म नहीं किया है। तो जॉन को अंदाजा हो जाता है कि वेंडी ने प्रोबेबली उसकी वजह से हाउस ओनर को इन्फॉर्म नहीं किया है। तो जॉन वेंडी के पास जाके उसे समझाना चाहता है, मगर अब वेंडी उसे बात करना नहीं चाहती क्योंकि उसे एहसास हो चुका है कि जॉन उसे प्यार नहीं करता, वो तो बस उसका यूज कर रहा है। तो वो अब ये जॉब और ये सिटी छोड़ के यहाँ से जाना चाहती है, मगर जॉन उसे समझाता है कि तुम कासा कपल के बारे में काफी कुछ जानती हो, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो वेंडी फिलहाल के लिए जॉन की बात मान जाती है। वहीं मार्टा जॉन के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कांग्रेसमैन एंजल से मिलने चली जाती है, जहां एंजल उससे मिलके काफी खुश है। इसके बाद इनकी फर्स्ट डेट चालू हो जाती है, मगर उनके रिकॉर्ड करने लायक कुछ एक्शन नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ टीम को कोबाल्ट 60 की फाइनल डेस्टिनेशन पता चल गई है, मगर उस जगह से कोबाल्ट 60 को हासिल कर पाना काफी मुश्किल होने वाला है। मगर फिर भी जॉन बिल्डिंग में इंटर कर जाता है, जहाँ पे उसे एक सीक्रेट इंटरेस्ट मिलता है, जिससे होके जॉन सेकंड बिल्डिंग तक पहुंच जाता है, जहां उसे कोबाल्ट 60 का कंटेनर मिल जाता है। लेकिन जब वो बॉक्स के कंटेंट को चेक कर रहा होता है, तब बैड गाइज यहाँ पे आ जाते हैं, जो जॉन पे गोली चला देते हैं, जिससे डर के जॉन यहाँ से भाग जाता है, वो भी बिना बॉक्स लिए। तो बैड गाय जॉन का पीछा करने लगता है, जिससे फिर जॉन भिड़ जाता है। मगर जब वो बैड गाय जॉन को मारने वाला था, तब एना यहाँ पे आके उसे बचा लेती है। इसके बाद पुलिस कासा कपल को अरेस्ट कर लेती है। आखिर वो आर्म्स डीलर जो है, यानी अब जॉन एंड टीम का पहला टास्क पूरा हो चुका है। इसके बाद अब जॉन अपना पूरा ध्यान कांग्रेसमैन एंजल पे लगा देता है, लेकिन अभी भी उसे वेंडी की फिक्र हो रही थी। तो वो वेंडी के पास जाके उसे वार्न करता है कि बेहतर होगा कि तुम कुछ दिनों के लिए कासा कपल के हाउस न जाओ, क्योंकि पुलिस अब वहाँ पे नजर रख रही है। वो लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे क्योंकि तुम कासा की मेड रह चुकी हो। इसके बाद जॉन वेंडी को अपने फ्लैट ले आता है ताकि वो यहाँ पे कुछ समय रह सके। वो भी वेंडी से प्यार करने लगा है, तो वो वेंडी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ यहाँ से गायब हो सकते हैं। मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ हमें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसमैन एंजल और मार्टा को मिलते हुए काफी टाइम हो गया है, तो मार्टा उसे पसंद करने लगी है, मगर उसे नहीं पता है कि एंजल एक पॉलिटिशियन है। इसके बाद एंजल मार्टा को अपने रूम ले आता है, जहां इनका तगड़ा रोमांस होता है। वैसे इस होटल रूम में जॉन ने कैमरा फिट कर रखे हैं, तो वो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रिकॉर्ड कर लेता है, जो एंजल का पॉलिटिशियन कैरियर बर्बाद करने के लिए काफी है। इसके बाद मार्टा खुद को इंजर्ड करके यहाँ से भाग जाती है। ऑब्वियसली ये सब जॉन का प्लान था, जो सीधा एंजल के रूम जाके उससे कहता है कि हमें एक लड़की का कॉल आया था, जिसने पुलिस रिपोर्ट लिखाई है कि आपने उसका रेप करके एब्यूज किया है। तो ये सुन के एंजल काफी कंफ्यूज्ड है, साथ ही वो काफी ज्यादा घबराया हुआ है। वहीं जॉन के रूम में मार्टा उसका लैपटॉप चला के देख लेती है कि जॉन ने उसका और एंजल का हैप्पी सीन रिकॉर्ड कर लिया है। तो वो गुस्से में जॉन के लैपटॉप को लेके यहाँ से भाग जाती है, पर जल्द ही जॉन उसे ढूंढ लेता है। तो मार्टा कहती है कि मैंने तुम जैसे घटिया आदमी कभी भी नहीं देखा है। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम सीक्रेट एजेंसी वाले किस तरह लोगों की जिंदगियों से खेलते हो। तुम लोग पॉलिटिशियन और बिग लीडर्स को कंट्रोल करने के लिए ऐसे फेक इंसिडेंट क्रिएट करते हो। जॉन, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो ये सुन के जॉन काफी नाखुश है, पर फिर भी वो घर आके एंजल का डर्टी सीन कई जगह पे कॉपी कर लेता है, और फिर वो गैलन से जाके उसे बोलता है कि मैंने एंजल को फंसाने की काफी कोशिश की है, मगर वो मेरे जाल में नहीं फंसा है। वैसे भी इस बार एंजल का सपोर्ट काफी कम है, वो रोल में आने वाला नहीं है, तो उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जॉन अपने घर लौट आता है, पर वेंडी तो घर पे नहीं है।
जिसके बाद वो स्ट्रीट की सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है कि असल में वेंडी को एना और उसकी टीम ने ही पकड़ लिया है, क्योंकि जॉन का काम बिग पॉलिटिशियंस की वीकनेस का पता लगा के गैलन को देने का था, ताकि गैलन उनको कंट्रोल कर सके। मगर जॉन को पता नहीं था कि गैलन ने जॉन की ही वीकनेस का पता लगा लिया है, जिसका अब यूज करके वो जॉन को कंट्रोल करने वाला है। तो ये सब देखकर जॉन काफी गुस्सा है, जिसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है, जहां वो पुलिस चीफ से पूछता है कि वेंडी को कहां पे रखा गया है। पर चीफ स्माइल करके बोलता है कि तुमसे जो कहा गया था वो करो, ज्यादा स्टाइल झाड़ने की जरूरत नहीं है। वेल, ये आदमी भी गैलन के लिए काम करता है, तो वो जॉन को धमकाता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के पास वर्क परमिट नहीं है, यानी वो इलीगल तरीके से स्पेन में रह रही है, तो मेरे पास उसे बर्बाद करने की फुल पावर है। वेल, गैलन को पता चल गया है जॉन उसे एंजल की स्कैंडलस वीडियो देना नहीं चाहता, तो उसने वेंडी को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो यहाँ से बाहर जाके जॉन न्यूज रिपोर्टर चारो को कांटेक्ट करके उसे एक हार्ड ड्राइव दे देता है, जिसमें उसके सभी मिशन के रिकॉर्ड हैं। यानी इस ड्राइव में हर उस डटी मिशन का रिकॉर्ड है जो जॉन ने गैलन के कहने पे किए हैं। इसके बाद जॉन एक पार्टी में चला जाता है, जहां गैलन हाई ऑफिसर्स के साथ पार्टी कर रहा था। तो वो गैलन को साइड में ले जाके उसे पूछता है कि तुम मुझ पे कब से नजर रख रहे हो। तो गैलन कहता है कि शुरुआत से, आखिर तुम मेरे टॉप एजेंट हो, तुम्हें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है, मगर तुमने मुझे खुद ही ऐसा मौका दे दिया है। वेल, मेरी पावर इसी तरह से बनी है, मैं टॉप पॉलिटिशियन, लीडर और पावरफुल लोगों के स्कैंडल और इलीगल अफेयर्स को एविडेंस बना के अपने पास स्टोर करता हूँ, ताकि मैं उन सभी को कंट्रोल कर सकूं। आखिर ऐसे ही तो देश चलता है, वरना सभी लोग अपनी मनमर्जी करेंगे, जैसे कि अब तुम कर रहे हो। मगर हमारे पास तुम्हारा इलाज है, तो चुपचाप मेरा काम करते रहो, उसी में सभी की भलाई है। तो जॉन हार मान के गैलन को एंजल वाली वीडियो दे देता है, इस शर्त पे कि वेंडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद जल्द ही वेंडी को आजाद कर दिया जाता है। तो जॉन वेंडी को एक एनवेलप दे देता है, जिसमें काफी सारे पैसे और एयर टिकट थी, ताकि वेंडी सेफली देश छोड़ के जा सके। पर वो जॉन के बिना जाना नहीं चाहती, पर जॉन के काफी मनाने पे वो मान जाती है। तो वो जॉन से ये कहकर निकल जाती है कि मैं फिलीपींस में तुम्हारा वेट करूंगी। इसके बाद न्यूज आती है कि अनएक्सपेक्टेडली कांग्रेसमैन एंजल इलेक्शन जीत चुके हैं। वेल, ये काम गैलन का ही है, उसी ने अपनी पावर का यूज करके एंजल को इलेक्शन जितवा दिया है, ताकि वो उसके थ्रू अपना काम करवा सके। वहीं दूसरी तरफ न्यूज रिपोर्टर चारो ने हार्ड डिस्क वाली फाइल्स को एक्सेस कर लिया है, जिसमें उसे जॉन के किए गए सभी मिशन का रिकॉर्ड मिल जाता है। यानी अब बहुत सारे लोग, एजेंसी और गैलन का डर्टी सीक्रेट बाहर आने वाला है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन भी अपना सामान पैक करके देश छोड़ने के लिए रेडी हो चुका है। ऑब्वियसली वो वेंडी के पास फिलीपींस जा रहा है, और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।